पहले कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, आपकी ओर देखने से निष्काम कर्म का चमत्कार नजर आता है, लेकिन अपनी ओर देखने से वह एक असंभावना जैसा दिखता है। ऐसा क्यों? जिस प्रेम से मेरी तरफ देखते हो उसी प्रेम से अपनी तरफ देखो। जिस श्रद्धा से मेरी तरफ देखते हो उसी श्रद्धा से अपनी तरफ देखो। फिर जरा भी फासला न रह जाएगा। फिर तुम्हें अपने भीतर भी वही दिखाई पड़ेगा जो मेरे भीतर दिखाई पड़ता है। प्रेम की आंख चाहिए। असली बात श्रद्धापूर्ण हृदय, प्रेम से भरी आंख। लेकिन इस संसार में सबसे कठिन बात यही है, अपने को ही प्रेम से देखना। दूसरे के प्रति प्रेम रखना कठिन है, इतना कठिन नहीं। दूसरे के प्रति श्रद्धा रखना बहुत कठिन है, पर फिर भी असंभव नहीं। सध जाता है, सधते सधते सध जाता है। लेकिन अपनी तरफ श्रद्धा के भाव से देखना बड़ी असंभव सी बात लगती है। लेकिन जिस दिन वो असंभव घटता है उसी दिन जीवन में कुछ घटा ऐसा जानना। आंखें दूसरे को तो देख पाती क्योंकि दूसरा बाहर है, स्वयं को नहीं देख पाती क्योंकि स्वयं तो आंखों के भीतर छिपा है। वहां जाने के लिए तो आंख बंद करनी होगी। दूसरे की तरफ जाने के लिए तो यात्रा करनी पड़ती है जीवन ऊर्जा को। अपने तक आने के लिए सब यात्रा छोड़नी पड़ेगी। शांत और स्थिर होकर बैठ जाना पड़ेगा। उस स्थिरता के क्षण में ही स्वयं से मिलन होगा। बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं, घटता है। और ये मैं तुमसे कहूंगा, जब तक वो तुम्हारे भीतर न घट जाए तब तक तुम कितनी ही श्रद्धा करो किसी पर, उससे सहारा भला मिले, उससे मंजिल पूरी ना होगी। अपने पर श्रद्धा लानी होगी। कठिनाई और भी बढ़ गई है क्योंकि तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने, तुम्हारे महात्माओं ने तुम्हें स्वयं की निंदा सिखाई है, तुम्हें स्वयं का अपमान सिखाया है, तुम्हें स्वयं को ही तिरस्कृत करने की भावना सिखाई है। उन्होंने तुमसे यही कहा है कि तुम महापापी हो, चोर हो, बेईमान हो, झूठे हो, अंधेरे में हो, हिंसक हो। तुम्हारे भीतर उन्होंने नरक को चित्रित किया है, अग्नि की लपटें ही लपटें बताई। तुम्हारे भीतर स्वर्ग के राज्य की तरफ तो उन्होंने इशारा नहीं किया। कभी कोई जीसस, कभी कोई बुद्ध, महावीर इशारा करता है, लेकिन वो आवाज खो जाती है लाखों महात्माओं के शोरगुल में। महात्मा का सारा धंधा इस बात पर निर्भर है कि तुम्हें निंदित करे। तुम जितने निंदित हो जाते हो, जितने भयभीत हो जाते हो, जितने घबरा जाते हो, उतना ही तुम महात्मा की शरण में चले जाते हो। तुम जितने अपराध भाव से भर जाते हो उतना ही तुम्हारा शोषण किया जा सकता है। मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में झुके हुए लोग बड़ी गहन अपराध की भावना से झुके, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हम पतित हैं, तुम पतित पावन हो। ध्यान रखना, अगर तुम पतित हो तो पतित पावन से कभी तुम्हारा मिलन ना होगा, क्योंकि समान से ही समान मिलता है। तुम अगर पतित ही हो तो मिलन संभव नहीं है। तुम्हें भी पतित पावन होना पड़ेगा। परमात्मा से मिलना हो तो परमात्मा की उद्भावना तुम्हें अपने भीतर भी करनी होगी, वही तुम्हारी पात्रता बनेगी। जिस दिन तुम भी इस उद्घोष से भरोगे कि मैं भी परमात्मा हूं, यह कोई अहंकार नहीं है, यह सीधा सत्य है। तुम भी परमात्मा हो, उसी के अंश हो। छोड़ो निंदा, छोड़ो अपने प्रति दूषित कलुषित भाव, भूलो नरक को। जैसे जैसे तुम अपने प्रति सद्भाव से भरोगे, अपने को स्वीकार करोगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि स्वर्ग के राज्य के द्वार खुलने लगे। और बड़ा चमत्कार तो यह है कि जितना तुम अपने को पतित समझोगे उतने पतित होते जाओगे, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तो तुम्हारे जीवन को निर्मित करते हैं। तुम जितना अपने को बुरा समझोगे उतना अपने आचरण में अपने को बुरा तुम्हें सिद्ध करना भी पड़ेगा, नहीं तो खुद की ही समझ गलत होने लगेगी। तुम अपने को बेईमान समझते हो, इससे और बेईमानी पैदा होती।
और बेईमानी पैदा होती, तुम अपने को और बेईमान समझते हो, उससे और बेईमानी पैदा होती। मनस्विद कहते हैं कि अगर पापी व्यक्ति को भी, बुरे व्यक्ति को भी सारे लोग यही याद दिलाएं कि तू पापी नहीं, उसके चारों तरफ की हवा उससे एक ही बात कहे कि तू परमात्मा है, पुण्यात्मा है, अगर पाप हो भी गया है तो वो कृत्य है एक, वो तेरा स्वभाव नहीं है, वो भूल है, वो तेरा कोई स्वरूप नहीं है। 1000 काम आदमी कर रहा है, एक भूल हो जाती, इससे कोई पापी नहीं हो जाता। कभी कोई आदमी बीमार हो जाता है, इसलिए बीमारी तुम्हारा स्वभाव नहीं हो जाती। कि कभी बुखार आ गया था तो तुम्हारा बुखार स्वभाव हो गया कि अब तुम जब भी मंदिर में जाओ, जब भगवान को कहो कि मैं बुखार हूं और तुम महाचिकित्सक हो। ये बकवास बंद करो। कभी आदमी बुखार से भर जाता है, कभी क्रोध से भी भर जाता है, पर ये दुर्घटनाएं हैं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये भूल चूक है, ज्यादा से ज्यादा अपराध, इसमें कुछ भी नहीं। कमजोरियां होंगी, पाप कुछ भी नहीं। इन्हें गौण करो, इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर तुमने इन्हीं को ध्यान दिया तो इन्हीं को पोषण मिलेगा। तुम ध्यान तो अपने स्वभाव पर दो, अपने निर्विकार पर दो, अपने निर्दोष पर दो। धीरे धीरे तुम पाओगे अपने ही प्रेम में गिरने लगे, अपने ही प्रेम में गिरने लगे, अपने में ही रस आने लगा, अपने ही जीवन का अंतर्गीत उठने लगा, अपने भीतर ही सुवास अनुभव होने लगी। और जैसे ही भीतर सुवास अनुभव होगी फिर बढ़ती चली जाती, फिर तुम्हारे जीवन चेतना की धारा बदल जाती। ज्ञानी तो एक ही बात दोहराते हैं, तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वही है श्वेत केतु। जो वहां आकाश में है वही तेरे अंतर आकाश में है। उसको हीन मत कर, उसको छोटा मत मान, उसकी निंदा मत कर। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे भीतर के परमात्मा ने एक दिन पान खा लिया, कोई पाप नहीं हो गया। कि एक सुंदर स्त्री को राह से निकलते देखकर तुम्हारे भीतर के परमात्मा पर थोड़ी सी बदली छा गई, कुछ पाप नहीं हो गया। सूरज पर इतनी बदलियां छाती रही, इससे कोई सूरज का प्रकाश नष्ट नहीं हो जाता है। इससे सूरज कोई चिल्ला चिल्ला के रो रो के छाती नहीं पीटता है कि मेरे चारों तरफ बदलियां छा गई, मैं महापापी हो गया। सूरज के सूरजपन में कोई फर्क नहीं आता, बदलियां आती हैं चली जाती हैं। सूरज का सूरजपन शाश्वत है, तुम्हारा परमात्मा भाव शाश्वत है। जिस प्रेम से तुमने मेरी तरफ देखा है उसी प्रेम से तुम अपनी तरफ देखो। मेरे पास तुम अगर प्रेम करना ही सीख लो बस काफी है। अपने को प्रेम करना, ये बात उल्टी लगेगी क्योंकि तुम्हें तो महात्मा समझाते हैं दूसरों को प्रेम करो। मैं तुम्हें समझाता हूं अपने को प्रेम करो, क्योंकि जिसने अपने को नहीं किया वो दूसरे को करेगा कैसे? उस करने में कहीं ना कहीं धोखा होगा। जब घर में ही रोशनी नहीं है तुम उसे दूसरे पर कैसे डालोगे? भीतर का दिया जलता हो तो किसी दूसरे की आंख में भी उस ज्योति की झलक आ सकती। भीतर का दिया ही ना जलता हो तो तुम दूसरों पर कैसे रोशनी डालोगे? मैं तुमसे नहीं कहता दूसरों को प्रेम करो, उससे ही तुम भटके हो। मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने को प्रेम करो। तुम जिस दिन अपने को प्रेम करोगे तुम पाओगे दूसरे को प्रेम करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय ना बचा। तुम्हारे भीतर प्रेम की लहरें उठेंगी, उसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं जो तुम दूसरे को दे सको। मैं तुमसे कहता हूं स्वार्थी बनो। तुम्हें परार्थी बनाने वालों ने तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया। मैं तुमसे कहता हूं स्वार्थी बनो, क्योंकि स्व का अर्थ जान लेना ही धर्म है और कुछ भी नहीं। स्वार्थ धर्म है, लेकिन तुम घबराते हो स्वार्थ शब्द सुन के ही कि तो बात ही पाप की हो गई, परार्थ। और जिसने जीवन में स्वार्थ ना साधा उसके जीवन में परार्थ कैसे आएगा? जो अपना ही ना हो पाया वो किसका हो पाएगा? जो अपने को भी गरिमा और गौरव से न भर पाया वो किसके गौरव के गीत गा सकेगा? उसके तो जीवन में बीज ही नहीं है। वृक्ष की तो बात ही छोड़ दो, भूमि पर आधार ही न रख रहे भवन कहां खड़ा होगा? गुरु के पास अगर कोई एक घटना घटनी चाहिए तो वो ये है कि तुम गुरु के प्रेम से धीरे धीरे समझो
अपना प्रेम। गुरु को बाहर देखो और गुरु वही है जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे प्रेम में डाल दे, और एक दिन तुम्हारे पैरों में वो गति आ जाए और तुम्हारी आंखों में वो रोशनी आ जाए और तुम्हारा हृदय एक नए अहोभाव से धड़कने लगे। तब तुम पाओगे कि जीवन की पूरी प्रक्रिया और हो गई। कल तक तुम भूलों पर ध्यान देते थे, अब तुम स्वभाव पर ध्यान देते हो। जिसको तुम ध्यान देते हो वो परिपुष्ट होता है। जहां ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जीवन धारा पोषण करती है। भूल पर ध्यान दोगे, भूलें बढ़ती जाएंगी, भूल परिपुष्ट होंगी। ध्यान भोजन है, भूल को गौण करो। ध्यान स्वयं पर दो, अस्तित्व पर दो, कृत्य पर नहीं, स्वभाव पर। कृत्य में भूल हो सकती, तुम्हारे स्वभाव में तो अहिर्निश परमात्मा वास कर रहा है, वहां कभी कोई भूल नहीं हुई। तुम्हारे होने में तो कोई भी भूल नहीं है, तुम्हारे करने में भूल हो सकती। करने की भूल सपने से ज्यादा नहीं है। जैसे रात तुमने सपना देखा कि किसी की हत्या कर दी, अब सुबह तुम छाती पीट कर रोते नहीं, नहीं तुम चिल्लाते फिरते हो कि मैं महापापी हूं। सपना सपना था। कृत्य सपने से ज्यादा नहीं है। यही माया का सिद्धांत है कि जो तुम करते हो वो सपने से ज्यादा नहीं है। जो तुम हो वह सत्य है, जो तुम करते हो वो तो सपना है। वो तो विचार की तरंगे हैं, आएंगी चली जाएंगी, तुम उनके पार अछूते रह जाओगे। ये ठीक ही लगता है मेरी ओर देखने से। तुम्हें अगर निष्काम कर्म का चमत्कार नजर आता है और अपनी तरफ देखने पर असंभावना दिखाई पड़ती है, तो उसका कुल कारण सीधा साफ है। तुम जिस भाव और प्रेम से मेरी तरफ देखते हो, उसी भाव और प्रेम से तुमने अपनी तरफ नहीं देखा। जिस भाव से तुमने मेरे चरण छुए हैं, उसी भाव से तुमने अपने चरण नहीं छुए। जिस भाव से तुम मेरे सामने झुके हो, उसी भाव से अपने सामने भी झुक जाओ। क्योंकि मैं जो तुम्हारे बाहर हूं वही तुम्हारे भीतर भी है। कभी तुम ख्याल करो, अगर तुम अपने ही चरण छूने को झुक जाओ तो तुम्हारे जीवन में कैसी क्रांति न घट जाएगी। तब तुम अपने भीतर परमात्मा को संभाल के चलोगे, जैसे गर्भवती स्त्री चलती। एक नए जीवन का भीतर आविर्भाव हुआ है, एक कदम संभाल के रखती, होश से रखती। उसकी सारी जीवन धारा नए आने वाले शिशु के आसपास घूमने लगती, परिक्रमा करने लगती। और नया आने वाला जन्म मंदिर जैसा हो जाता, उसके चारों तरफ परिक्रमा चलने लगती। तुम अपने ही पैर छू के किसी दिन देखो, कभी अपने ही सामने सिर झुकाओ और तुम बड़े हैरान होगे कि भीतर विराजमान है सम्राटों का सम्राट। तुम व्यर्थ ही भिखारी बने थे, लेकिन तुम्हें भिखारी बनाया भी गया है। क्योंकि जब तक तुम भिखारी ना बन जाओ तब तक पुरोहित का व्यवसाय नहीं चल सकता। तुम भिखारी बनो तो ही मंदिर में जाओगे। अगर तुम सम्राट हुए तो तुम स्वयं मंदिर हो गए। अगर तुम भिखारी बनो तो ही तुम गुरुओं को खोजोगे। अगर तुम स्वयं सम्राट हो गए तो गुरु को खोजने की क्या जरूरत रह जाएगी। ये धर्म है, इतना विराट जाल चलता है धर्म का, वो तुम्हारे भिखमंगेपन से चलता है। इसलिए धर्म तुम्हें समझाया जाता है, तथाकथित धर्म, कि तुम पापी हो, महापापी हो, तुम जमीन पर बोझ हो। तुमने उसको बात स्वीकार कर लिया है। बचपन से यही बात तुम्हें समझाई गई। बच्चा पैदा होता है और दुनिया में एक बड़े से बड़ी दुर्घटना घटनी शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसके होने पर जोर नहीं देते, उसके कृत्य पर जोर देते। जैसे बच्चा अगर कुछ करता है तो वो कहते हैं गलत किया, कुछ और करता है तो कहते हैं ठीक किया। जब बच्चा ठीक करता है तो वो उसे प्रशंसा देते हैं, मिठाई देते हैं, खिलौने देते हैं। जब बच्चा गलत करता है तो पीटते हैं, मारते हैं। बच्चे को पहले तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे की भाषा अस्तित्व की होती, करने की नहीं होती। वो समझ नहीं पाता कि मामला क्या है। कभी पीटते हैं, कभी मिठाइयां देते हैं, मैं तो वही हूं। लेकिन कभी पीटने लगते हैं, कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी बड़े प्रसन्न होकर गले लगा लेते हैं। बच्चा बड़ी विडंबना में पड़ जाता। उसका मन समझ ही नहीं पाता कि ये राज क्या है, कौन सी तरकीब है जिससे ये सदा प्रसन्न रहे, क्योंकि इनके ऊपर वो निर्भर है। तो धीरे धीरे वही काम करने शुरू कर देता है जिनमें प्रशंसा पाता है, और वे काम